नमस्कार मित्रों। 69,000 वैकेंसी शिक्षक भर्ती का जो मामला है इस समय यूपी में बड़ा चर्चाओं में है। चलिए आज इस 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा इतिहास जान लेते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या हुई थी इसके बारे में पूरा विधिवत जान लेते हैं। तो इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जो है जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने के अंदर नई चयन सूची जो है जारी करने को बोल दिया है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को संशोधित करते हुए ये कहा कि 1994 की धारा 3 और वैश्विक शिक्षा अधिकारी 1981 का पालन करने का सरकार को आदेश दिया है। अगर इस भर्ती का इतिहास जाने तो अखिलेश सरकार ने 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने आने वाले समय में रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने नए सिरे से सहायक शिक्षक की भर्ती का आदेश दिया। फिर यूपी सरकार ने सबसे पहले 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती की। इसके बाद 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को विज्ञापन निकाला। इस परीक्षा में 4,31,000 आवेदन पत्र मिले। इसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई। इसकी परीक्षा 6 जनवरी इस परीक्षा में 4,31,000 आवेदन पत्र मिले। इसकी परीक्षा जो है 6 जनवरी 2019 को हुई। इसका परिणाम 12 मई 2020 को जारी हुआ। अगर इसमें हम पास उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो 1,47,000 विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए। अगर इसके हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 67.11% जो कट ऑफ है वो अनारक्षित वर्ग या सामान्य वर्ग की थी। ओबीसी की कट ऑफ जो है 66.73% पर थी। अगर इस 69,000 वैकेंसी में हम बात करें तो कौन कौन किस किस वर्ग में कितनी वैकेंसी थी, तो जनरल कैटेगरी में 34,589 वैकेंसी थी। ओबीसी वर्ग में 18,598 वैकेंसी थी। एससी वर्ग में 14,459 पद था। एसटी वर्ग के लिए 13,54 पद था। अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में कौन कौन से वर्ग के कितने कितने छात्र शामिल हुए, मतलब इनका चयन हुआ, तो सामान्य वर्ग का जो चयन हुआ था 20,301 विद्यार्थियों का चयन हुआ। पिछड़ा वर्ग का 12,630 विद्यार्थियों का चयन हुआ। एससी वर्ग का 1,637 विद्यार्थियों का चयन हुआ। एसटी वर्ग का 21 विद्यार्थियों का, ये सामान्य वर्ग में टोटल इनका सबका चयन हुआ। इस तरह से अगर हम टोटल ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो टोटल कितने ओबीसी के लोग चयन हुए, तो इसमें 18,598 तो इनकी सीटें ही थी आरक्षित और 12,630 जो है वो जनरल में फाइट किए थे। तो टोटल इनकी सीटें हो गई 31,228 सीटें जो है इनको ओबीसी की कैटेगरी में आई। एससी कैटेगरी में 17,260 सीटें आई हैं और एसटी में 211 सीटें आई। हालांकि 1,354 सीटें थी, लेकिन लगभग कुछ सीटें जो है एससी वर्ग के लोगों को उसमें शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से इतनी वैकेंसियां जो है इस तरह से निर्धारण हुआ। फिलहाल हाई कोर्ट ने यह माना कि इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिसे लेकर पुराना जो है सूची था उसको रद्द करके नई सूची जो है सरकार को जारी करने का आदेश दिया है। अगर नई सूची जारी होगी तो ओवरलैपिंग का जब मामला आएगा तो लगभग 4 से 5 हजार शिक्षक जो है बाहर होंगे। वो सभी जो है ये सत्र पूरा पढ़ाएंगे और अगले सत्र से निष्कासित हो जाएंगे। तो अभी तक मामला यह हुआ है। अगर सरकार चाहती है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है इसको बचाने के लिए। फिलहाल उसका मामला क्या होगा वो अलग बात है। अगर सरकार ना जाए तो हो सकता है बच्चे भी जा सकते हैं। अब मामला क्या होगा आगे देखने योग्य बात है। फिलहाल आप इस मामले पर आपका विचार क्या है, आप अपने विचार हमें बता सकते हैं या अपनी बात विचार रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।